ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं पीवीआर के डायरेक्टर्स कट में नहीं बैठा हूँ। ये आपका खुद का मूवी थिएटर हो सकता है, आपकी सोसाइटी का हो सकता है। देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स इंस्टाग्राम पे आपको नए नए लॉन्चेस, नई नई वीडियोस, बहुत सारे अपडेट मिल जाएंगे कि आज यहाँ ये नया प्रोजेक्ट आ रहा है, आज ये नया प्रोजेक्ट आ रहा है। मैं भी आज सेक्टर 111 द्वारका एक्सप्रेसवे पुरी के नए लॉन्च पे आया हूँ, जिसका नाम है पुरी रेजिडेंसीज। सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि रेरा आ चुका है, सैम्पल फ्लैट रेडी है, क्लब हाउस भी इन्होंने रेडी कर दिया है। कुछ डिफरेंट तरीके से चलते हैं। देखिए, नए नए लॉन्चेस बहुत समय से हर महीने आए जा रहे हैं, प्राइजेस बढ़े जा रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप जो मेरे व्यूअर्स हैं वो क्या देख रहे हैं, क्या चाहते हैं, उनको कम्यूटिंग कहाँ से बेटर पड़ती है। आप द्वारका रहते हैं, आपका जॉब, आपका बिजनेस साइबर सिटी में है, गुड़गांव में है, किसी और एरिया में है, क्या आपको वो लोकेशन फिजिबल है कि नहीं है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखी जाती है वो देखी जाती है बिल्डर। आज की डेट में बहुत नए नए बिल्डर्स भी आ रहे हैं जिनका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है। बहुत ऐसे बिल्डर्स हैं जो नए आए हैं और उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया है। सो आज की डेट में 3 BHK 3.5 BHK अगर आप एक अच्छे बिल्डर का लेना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता वो 3.5-4 करोड़ 4.5 करोड़ से कम आता है। तो आप अपनी एक पूंजी, ज़िंदगी जो पूंजी है वो आप उसमें लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छी तरह छानबीन करना बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इतनी महंगी प्रॉपर्टीज़ कभी भी यूट्यूब पे या ऑनलाइन या अदरवाइज़ नहीं ख़रीदी जाती। आपको खुद आना पड़ेगा, 10 प्रोजेक्ट्स देखने पड़ेंगे अपनी नीड के हिसाब से। ये थोड़ी चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, लोकेशन बहुत मैटर करती है। आप इन्वेस्टर हैं, आप एंड यूज़र हैं, कुछ भी हैं, अगर आपका प्रोजेक्ट उस लोकेशन पे है जहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिसेज हो, चाहे उसकी लोकेशन ऐसी हो कि आपको जयपुर जाना है, आपको दिल्ली जाना है, आपको DLF फेज़ 1 फेज़ 2 जाना है, अगर वो लोकेशन आपकी सेंटर पॉइंट है तो मुझे लगता है कि आप कभी भी उसमें से एग्ज़िट भी कर सकते हैं, आप उसको रेंटल्स पे भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और बिल्डर का नाम अगर अच्छा है, प्रूवन पास्ट रिकॉर्ड है, तो आप वो सारी चीज़ें आराम से उसको आप डन कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू दी फ्रेश एपिसोड ऑफ प्रॉप 24। मैं आपका होस्ट दोस्त मनीष मल्होत्रा। आज जहां बैठे हैं, खड़े होकर बात कर लेते हैं। आज जहां बैठे हैं ये सेक्टर 111 पूरी एक अपना नया प्रोजेक्ट लेके आए हैं। आपने इनका डिप्लोमेटिक ग्रीन्स देखा है, वहीं पे लगभग 5.5 एकड़ का इनका लैंड बैंक है। रेरा आ चुका है, जैसे मैंने कहा, सैम्पल फ्लैट रेडी है। ये क्लब हाउस का एक पार्ट है। जैसे मैंने कहा, पूरी हमेशा थोड़ा डिफरेंट वे से चलता है। एथिकल बिल्डर है, 50 साल से ज़्यादा का इनको एक्सपीरियंस है। सैम्पल फ्लैट पहले बना देते हैं और क्लब हाउस भी बना देते हैं। जो हमें पता लगा है, EDC IDC गवर्नमेंट को सारा पे किया हुआ है अपने पैसों से। ये एक ह्यूमंगस 60,000 स्क्वायर फीट का क्लब ऑलरेडी रेडी है। ये जो आप मूवी थिएटर देख रहे हैं, ये उस क्लब हाउस का एक पार्ट है। जब ये बन के रेडी हो जाएगा तब आप इसे अपने पर्सनल गेट टुगेदर्स के लिए भी बुक कर सकते हैं। अपनी खुद की पर्सनल कोई भी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं आप। अपनी वेडिंग की वीडियोस, बर्थडे की वीडियोस, आप मूवीज, सॉन्ग्स, IPL मैचेस, जो चाहें आप। ये 24 सीटर मूवी थिएटर है, इसको बुक करा के आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आइए, जैसे हम मूवी थिएटर के बाहर आते हैं, ये अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाना आपको बाकी है। अगर आप अपने राइट साइड पे देखते हैं तो ये रिसेप्शन एरिया है इनका। ये एक बहुत बड़ा सा फॉयर एरिया है जहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली चेस टेबल्स लगाई गई हैं। यू कैन सिट हियर, यू कैन प्ले चेस। यहाँ पे लगभग 4 टेबल्स जो हैं वो चेस टेबल्स की लगाई गई हैं। ये जो क्लब हाउस इन्होंने 60,000 स्क्वायर फीट का बनाया है, ये बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
4th फ्लोर का है। सब पे अलग अलग चीज़ें अवेलेबल हैं, सर्विसेज अलग अलग अवेलेबल हैं, स्पॉट्स अलग अलग अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ से देखें, हालांकि मैं आपको नीचे जाके दिखाऊंगा, बट यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे, ये आपका इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपने देखे होंगे जहाँ पे बैडमिंटन का कोर्ट आपको ओपन मिल जाता है, थोड़ी सी भी हवा चले तो आपको बैडमिंटन खेलने में दिक्कत होती है। तो ये इंडोर है, नीचे 2 स्क्वॉश कोर्ट भी बनाए गए हैं, स्विमिंग पूल है, बार है, रेस्टोरेंट है, जिम्नेजियम है, यहाँ तक के बॉक्सिंग रिंग भी है। आइए आपको फटाफट बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ। अभी हमने ग्राउंड फ्लोर की चीज़ें देखी, अब हम आ गए हैं बेसमेंट में। आप बेसमेंट में जैसे ही एंटर करेंगे, जस्ट हैव अ लुक टू दिस ब्यूटीफुल बैडमिंटन कोर्ट। ये कवर्ड बैडमिंटन कोर्ट है, बहुत बड़ा सा है, रैकेट्स, शटल्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। जब ये बन जाएगा तो आप इन चीज़ों का लुफ्त उठा सकेंगे। पूरी, जैसे मैंने कहा, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में नंबर 1 है, 50 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ये लोग डिलीवर कर चुके हैं। सामने अगर आप देखेंगे तो सामने आपको मिलता है स्क्वॉश कोर्ट। यहाँ पे 2 स्क्वॉश कोर्ट हैं, स्क्वॉश कोर्ट 2 ये है, और आपके लेफ़्ट साइड पे आता है स्क्वॉश कोर्ट 1। यहाँ ऊपर अगर आप आएंगे तो ऊपर भी ये बहुत ही, आप देखेंगे स्टेयर्स, इसकी जो चौड़ाई आप देखेंगे वेल लेटेड है। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ये एक मल्टीपर्पस हॉल है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, जस्ट हैव अ लुक, स्पोर्ट्स लाउंज, मल्टीपर्पस गेम, बैडमिंटन कोर्ट, स्क्वॉश कोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। वी आर एंटरिंग द मल्टीपर्पस गेम। दिस इज सो ब्यूटीफुल, सो कलरफुल। चेस टेबल्स हैं, राउंड टेबल्स हैं, आपको बिलियर्ड टेबल, पूल टेबल मिलता है यहाँ पे, आपको आप इंजॉय कर सकते हैं। अब हम इस 60,000 स्क्वायर फीट के क्लब हाउस के फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट क्लब, बार एरिया एंड बैंक्वेट। तो अभी इनका हम नाइट क्लब देख लेते हैं। आई एम श्योर जितनी मेरी बात हुई है, द बिल्डर विल हैव ऑल द लाइसेंसेस इन प्लेस। जो बाहर के लाइसेंसेस हैं वो सब यहाँ पे होंगे। आप भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, यू कैन एंजॉय योर ड्रिंक। आप यहाँ छोटी सी जल्दी से मीटिंग कर सकते हैं, शाम को फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। नाइट क्लब है, कैरोपे है, इसका मतलब ये है कि कुछ लाइव सिंगिंग में यहाँ पे आई एम श्योर ज़रूर होगी। आइए अब आप इसमें देखते हैं इसका बैंक्वेट हॉल। नाइट क्लब के बाद सामने लिखा है बार एरिया। ये इनका बहुत ही ब्यूटीफुल, एलिगेंट एक बार होने वाला है। एज आई सेड, ऑल द लाइसेंसेस जो भी होंगे सारे बिल्डर आपको प्रोवाइड करेगा। ये डमी बॉटल्स यहाँ पे अभी पड़ी हैं, दे आर नॉट रियल। अच्छा खासा सिटिंग एरिया है। अगर आप इनकी क्वालिटी, फिनिशिंग देखेंगे, देखते ही बनती है। मुझे लगता है कि आपको ज़रूर आना चाहिए एक बार देखने के लिए। अगर आपका टिकट साइज़ कहीं ना कहीं 3.9 से लेके 5 CR के बीच में है। आप जब दिल्ली से एंटर करते हैं गुड़गांव में, तो सबसे पहला द्वारका एक्सप्रेसवे पे सबसे पहला जो सेक्टर पड़ेगा वो 111 और 113 पड़ेगा। आज हम 111 में खड़े हैं। जैसे मैंने कहा, पुरी साहब अपना एक नया प्रोजेक्ट लेके आए हैं। ग्राउंड प्लस 32 रहेगा। फर्स्ट फ्लोर पे ये इनका सैम्पल फ्लैट बना हुआ है। आप देख सकते हैं सैम्पल फ्लैट लिखा है। एक छोटी सी झलक बाहर से, पूरा नहीं दिखाऊंगा। आप आएंगे तो आपको, मुझे लगता है आपको आना चाहिए एक बार देखने के लिए कि किस शिद्दत से इन्होंने इस क्लब हाउस को बनाया है, इस सैम्पल फ्लैट को बनाया है, इन सर्विसेज को बनाया है। ये बिल्डर का एक जुनून, एक पैशन दिखाता है कि मैं जो भी चीज़ लेके आ रहा हूँ, चाहे वो सैम्पल फ्लैट हो, चाहे वो क्लब हाउस हो, वो मैं पब्लिक को सबसे पहले दिखाऊं कि आप क्या लेने जा रहे हैं। तो क्लब हाउस बना बनाया ऑलरेडी यहाँ पे आपको मिलता है। आप देख सकते हैं कि आपको कैसा क्लब हाउस मिलेगा, क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी। प्लस ये है सैम्पल फ्लैट, तो आपको आना पड़ेगा इस सैम्पल फ्लैट देखने के लिए। प्लस अभी इन्होंने यहाँ सैम्पल फ्लैट बनाया है। वंस एवरीथिंग इज डन, ये सैम्पल फ्लैट यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे बैंक्वेट हॉल बन जाएगा। तो आपको एक फीचर और मिल जाएगा। आइए, वेलकम। अब हम सेकंड फ्लोर पे हैं इस क्लब हाउस के, और ये है जिम्नेजियम। जस्ट हैव अ लुक। यहाँ पे आपको बहुत सारे पोस्टर्स मिल जाएंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे। राइट साइड पे इतने साल हो गए, इतने सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, वीडियोस बनाई, आज तक बॉक्सिंग रिंग किसी क्लब में नहीं देखा।
दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, आई बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं किसी प्रोजेक्ट के लॉन्च पे उसके क्लब हाउस में एक बॉक्सिंग रिंग देख रहा हूँ। सो अगेन दिखाता है कि बिल्डर पूरी शिद्दत से सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें ला रहे हैं। अगर आप देखेंगे ये सारे यहाँ पे ट्रेडमिल्स है, इट्स अ ह्यूज एरिया। टेक्नो जिम इज़ द ब्रांड, इज़ अ वेल नोन ब्रांड। यहाँ पे आपको सारे वेट्स मिल जाएंगे एंड इट इज़ ह्यूमंगस। जस्ट हैव अ लुक टू द सीलिंग ऑल्सो। अगर आप ऊपर भी देखेंगे तो अच्छा खासा एरिया है, अच्छा खासे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। आइए, और इसका एक पोर्शन यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी आप अपना वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी 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 ह्यूज एरिया। प्लस अगर आप जिम के बाहर भी आते हैं टू गेट सम फ्रेश एयर, ये एक बहुत ही बड़ी चौड़ी खुली डुल्ली लंबी सी आपको बालकनी मिल जाती है। आइए, कहा कि बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं जब आप 3 से 4-5 करोड़ रुपए की चीज़ें लेते हैं। क्या बिल्डर है, क्या लोकेशन है, एंड यूज़र के लिए अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, अप्रोच क्या है। और ये आपका एक बिज़नेस लाउंज कह लीजिए, वर्क फ्रॉम होम कह लीजिए। जैसे कि कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम का काफ़ी चलन चला, आज भी चल रहा है। बहुत लोग हैं जो घर बैठ के ही काम करना चाहते हैं, ऑफिस आना ही नहीं चाहते हैं। ये वो जगह है बहुत प्यारी सी, आप यहाँ बैठ सकते हैं। कुछ टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, लॉन्ग टेबल्स हैं। यहाँ पे कैबिन बने हुए हैं, कैबिन में आप अपनी पर्सनल मीटिंग्स करना चाहते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ हर फ्लोर पे आपको वॉशरूम भी मिलता है। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो सामने टॉयलेट लिखा हुआ है, इनका पर्सनल टॉयलेट रहेगा इस बिजनेस लाउंज का। सो अभी तक हम 3 फ्लोर्स देख चुके हैं, क्या क्या सर्विसेज आपको मिलनी है। अब चलते हैं इसके 4th फ्लोर पे। 3rd फ्लोर पे इसलिए नहीं जा रहे, अभी हम 2nd फ्लोर पे। 3rd फ्लोर इज़ द सर्विस एरिया, जहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं। सो विल स्किप 3rd फ्लोर एंड विल गो डायरेक्ट टू द 4th फ्लोर। कम, अब हम आ गए हैं इस क्लब हाउस के 4th फ्लोर पे, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा बड़ा सा वेल मेंटेन्ड स्विमिंग पूल। आप यहाँ अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि पूरी एक ब्रांड है अपने आप में, बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं। प्लस ये जो 5.5 एकड़ का ये लैंड लेके आए हैं, आप अगर मेरे सामने देखेंगे ये इनका डिप्लोमेटिक ग्रीन्स है प्रोजेक्ट। और अभी मैं आपको, आइए, जैसे मैंने कहा वो डिप्लोमेटिक ग्रीन्स है, उस सामने अगर आप देखेंगे बिल्कुल वो डिप्लोमेटिक ग्रीन्स का पर्सनल क्लब हाउस है। और ये जो डिप्लोमेटिक रेजिडेंसीज ला रहे हैं, ये नीचे आप देखेंगे, दिस इज़ द लैंड एरिया 5.5 एकर्स होने पे। यहाँ पे 5 टावर्स ये अभी लॉन्च कर रहे हैं, और जो कि 3.5 BHK है। और जो लास्ट टावर 6 टावर होगा वो करेंगे लगभग ये थोड़े टाइम के बाद, जो कि और ज़्यादा प्रीमियम होगा, जो कि 4 BHK होगा। साइजेज़ अगर आप जानना चाहेंगे, साइजेज़ इसके हैं 2282, दूसरा साइज़ है 2380, और जो तीसरा साइज़ है दैट इज़ 2440। 3.5 प्लस सर्वेंट, ऐसे करके 3 कैटेगरीज़ हैं। प्राइजेज़ अगर आप पूछेंगे लगभग 17,300 के आसपास से शुरू होता है। कंपैरिजन क्या है, मैं पूरी क्यों लूँ? जैसे मैंने कहा, लोकेशन इज़ वन ऑफ द टॉप नॉच लोकेशंस। IGI एयरपोर्ट ले लीजिए आप, यशोभूमि ले लीजिए आप दिल्ली ले लीजिए, इट इज़ एक्चुअली ऑन अ वॉकिंग डिस्टेंस। कॉम्पिटिटर्स, यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स M3M जो डोमिनेट करता है यहाँ पे, स्मार्ट वर्ल्ड, टाटा लाविडा जैसा एक प्रोजेक्ट, और थोड़ा आगे जाके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको मिलने लगते हैं, जैसे कि ऐलान आ जाता है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको शोभा भी मिलने लगता है। प्राइसिंग अगर मैं देखूं तो M3M की आज की डेट में जो इनका M3M स्काडा करके आया है, कहीं ना कहीं 19 साढ़े 19 हज़ार के आसपास का उनका प्राइसिंग है।
आप स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP का देखेंगे, उसका भी क्लोज टू दैट उनका प्राइसिंग है। अगर यहाँ पे पुरी में आपको, जिसका मैं फिर रिपीट करूँगा, चाहे वो M3M हो चाहे स्मार्ट वर्ल्ड हो, किसी का भी सैम्पल फ्लैट, किसी का भी क्लब हाउस रेडी नहीं है। यहाँ आप सैम्पल फ्लैट भी देख सकते हैं। यहाँ आप ऑलरेडी बिल्डर इतना पैसा करोड़ों रुपए लगा के क्लब हाउस भी बना चुका है कि ये ही क्लब हाउस ऐसा का ऐसा आपको मिलने वाला है वंस दे डिलीवर द प्रोजेक्ट, प्रोबेबली आफ्टर 5 years ऑफ टाइम में भी। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो मेट्रो यहाँ पे आने वाली है, उसमें एक स्टेशन सेक्टर 111 रहने वाला है। जी हाँ, अगर आप 111 में कोई भी, इरिस्पेक्टिव ऑफ पुरी, अगर आप कोई और प्रोजेक्ट भी लेते हैं, सो मुझे ऐसा लगता है वॉकिंग डिस्टेंस पे होगा आपका मेट्रो स्टेशन। सो कम्यूट बहुत आसान हो जाएगा, अप्रोच बहुत आसान हो जाएगी। प्राइसिंग बता दिया, स्टार्टिंग 17,300 से लेके लगभग 18,500-19,000 तक जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। आप सिटी व्यू लेते हैं, आप पार्क व्यू लेते हैं, कौन सा फेसिंग लेते हैं, कौन सा फ्लोर लेते हैं, PLCs उस पर डिफरेंट होती हैं, तो प्राइस जो है लगभग कहीं ना कहीं आप मान के चलें 25-30 लाख रुपए महंगा हो जाता है। सामने एक बार देख लीजिए, वो ट्रैफिक जा रहा है और ये है इतनी पास इसका द्वारका एक्सप्रेस वे, आपको 4th फ्लोर से आराम से दिख रहा है। और सामने जो आप देख रहे हैं यही है, इट इज़ लाइक सिर्फ 100 मीटर्स अवे फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, दी द्वारका एक्सप्रेस वे। सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सैम्पल फ्लैट देखना चाहते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि नीचे आप दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आपको और ज़्यादा बारीकी से हम चीज़ें समझा सकें और आपसे एक बार बैठ के रूबरू हो सकें। थैंक यू सो मच।